हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पेट सेट ए का पार्ट 2 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अभी जाके वॉच करें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 29 अक्टूबर वाला पेपर है दोस्तों। ये आपका सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो पार्ट 1 में मैंने आपको 1 से 30 तक क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग आगे देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और फ्री पीडीएफ आपको इसकी कहाँ मिलेगी वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपका 31 यानी 31वां क्वेश्चन है कि यदि अंडर रूट 1 प्लस 27/169 इक्वल 1 प्लस एक्स अपॉन 13, तो एक्स का मान है। तो दोस्तों, आप जब इसको सॉल्व करके हल करके जब इसका आंसर निकालेंगे तो आपका एक निकल कर आएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 37 सहित 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो जब आप इसको दोस्तों हल करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 300। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि अंडर रूट 36.1/102/4 इक्वल। तो आप जब इसका पॉइंट हटा के सॉल्व करेंगे दोस्तों ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो इनमें से क्या आएगा, आप कमेंट करके भी दोस्तों बता सकते हैं। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा ना दोस्तों, वो आएगा आपका 19/32। तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की 34 की, तो एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो 3 वर्षों में जब वृद्धि का प्रतिशत आप निकालेंगे तो इनमें से क्या निकलेगा। तो आप जब इसको दोस्तों सॉल्व करके हल करके निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.8। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर की 13 परिमाणों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो सातवें का परिमाण है। तो दोस्तों, सातवें का क्या परिमाण है। तो हल करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 47। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। तो निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा, तीव्र, तृष्णा, त्यागी या कुंठित। तो दोस्तों, तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कुंठित। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 37 की गजवदन का पर्यायवाची है। तो गजवदन का जो दोस्तों पर्यायवाची इनमें से क्या है। तो दोस्तों, गजवदन का जो पर्यायवाची है वो है गणपति। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है 38 की कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए। तो कांटों से भरा हुआ, तो ये कहावत हो गई। तो इनमें से कौन सा विकल्प होगा जो सही होगा, यानी कि एक शब्द क्या होगा। तो वो जो एक शब्द होगा दोस्तों वो होगा कंठ काकीर्ण। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 39 की दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना, इनमें से मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दूध का दूध और दोस्तों पानी का पानी होने का मतलब होता है उचित निर्णय करना। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको 29 अक्टूबर के पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। एक शब्द आपको बताना है जो इनमें से सही है, बाकी सारे आपके गलत हैं। तो जो इनमें से दोस्तों आपका सही है वो है बहिष्कार। ऑप्शन सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो प्रश्न है आपका 41 से 43, आपको ये पैसेज को रीड करना है और इसी पैसेज से आपके क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 41। तो कह रहा है द ऑथर सैड पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। तो आप जब दोस्तों इस पैसेज को रीड करेंगे उसी पैसेज से इस
इसके आंसर पूछे गए हैं। तो आपका जो इनमें से राइट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा आपका दोस्तों ही वॉज अफ्रेड। तो ऑप्शन डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 42, द ऑथर जम्प्ड इनटू द बेड बिकॉज। तो द ऑथर जम्प्ड इनटू द बिकॉज, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इनमें से आपको एक आंसर बताना है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 43 की विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट द ऑथर डू फर्स्ट। यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, इनमें से कौन सी चीज़ तो सबसे पहले की। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा क्लाइंबिंग इनटू द बेड। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 44 की गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। आपको एक वर्ड दिया गया है प्राइड, इसका सिनोनियम क्या होगा? तो इसका जो दोस्तों सिनोनियम होगा वो होगा डिग्निटी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 45 की, तो गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो नी का आपका एंटोनियम क्या होगा? सॉरी, कीन का आपका एंटोनियम क्या होगा? तो कीन का दोस्तों जो एंटोनियम होगा वो होता है डल। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप के आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर से भी आपको आएंगे। 46 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो कुत्ता रेबीज से संबंधित है, तो मच्छर इसी प्रकार किससे संबंधित होगा दोस्तों? आप सबको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर लिखिए। तो मच्छर दोस्तों मलेरिया से संबंधित, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बात करते हैं 47 की, तो उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो बाकी शब्दों से जो दोस्तों मेल नहीं रखता वो क्या है? तो वो है दोस्तों सूरवीर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बात करें आप अगले प्रश्न की 48 की, तो किसी निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर वन को लिखा जा सकता है। तो कंप्यूटर वन को दोस्तों इस कोड में लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा किस कोडिंग में? तो जब आप इसको कोडिंग करके निकालेंगे इसका एडवांटेजेस का, तो आपका जो सही ऑप्शन में आंसर आएगा ना दोस्तों, तो वो क्या आएगा? तो वो दोस्तों आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, यही कोडिंग होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 49 की, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो वह महिला जिस प्रकार उस आदमी से संबंधित है वो क्या है? तो वो है दोस्तों उसकी बहन लगेगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जल्दी आपको मैथ्स की वीडियो और आपके रीजनिंग की डिटेल वीडियो जल्द देखने को मिलेगी। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर की, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो उसी 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो उसी 18 फरवरी 2007 को जो दोस्तों दिन होगा वो होगा आपका, कौन सा दिन होगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो वो आपका रविवार होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 51 की, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो जिसने सभी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया तो वो है राजस्थान। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2011 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जिसमें दोस्तों नए प्रतिबंध लगा दिया है वो क्या है? तो वो है दोस्तों मास्टर कार्ड। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि 53 की, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो नमस्ते योग दोस्तों जो शुरू किया गया इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो दोस्तों आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर कि टोक्यो पैरालिम्पिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप के लिए नामित किया गया? तो किसको वो नामित किया गया था? तो दोस्तों जिसको नामित किया गया था वो आपके क्या है इनमें से?
तो वो है आपके मरियप्पन थंजवेलु। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न 55 की। तो 2021 से 22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो सुकन्या समृद्धि खाते की जो दोस्तों ब्याज दर है वो इनमें से क्या है? तो वो है दोस्तों 7.6%। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की 56 की। तो भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। तो वो कौन थी? तो वो थी दोस्तों विद्या बालन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 57 की। तो वर्ष 2011 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो जिसका दोस्तों 2021 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो कौन सा देश है? तो दोस्तों वो है जापान देश। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों पार्ट 2 मैं यहीं एंड करता हूँ। पार्ट 3 आपका मैं पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। पार्ट 3 में मैं 58 से पूरे आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा। तो पार्ट 3 के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और जल्दी ही आपको दोस्तों रीजनिंग की, मैथ्स की और हिंदी की ये तीनों टॉपिक पे आपके वीडियो आने वाली हैं। और वही क्वेश्चन आएंगे जो आप तक के अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और इसकी फ्री पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अभी जाके ज्वाइन करें, उसकी फ्री पीडीएफ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।